इफ्तार पार्टी ने बिहार की सियासत में नई हलचल पैदा कर दी है। मुस्लिमों ने नीतीश कुमार, चिराग पासवान, चंद्रबाबू नायडू की इफ्तार पार्टियों का बॉयकॉट कर दिया है। चंद्रबाबू नायडू का बेशक बिहार से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन नीतीश कुमार और चिराग पासवान की इफ्तार पार्टियों का बायकॉट बिहार में एनडीए गठबंधन की टेंशन बढ़ा रहा है। कुछ ही महीनों में बिहार में विधानसभा चुनाव है, लेकिन नीतीश कुमार, चिराग पासवान दोनों की पार्टियों को मुस्लिम वोट मिलते रहे हैं। ऐसे में इस बायकॉट के बाद चर्चाओं का दौर जारी है। इस बारे में चिराग पासवान ने क्या कहा, यह सुनिए। मदनी साहब का बहुत सम्मान करता हूँ, आदर करता हूँ। उनसे पुराने संबंध हम लोगों के रहे हैं। ऐसे में मैं जानता हूँ कि उनकी अपनी चिंताएं हैं, जिसको लेकर उन्होंने इस तरीके का फैसला लिया है। बहरहाल मैं बस उनसे इतना कहूँगा कि जिनको उन्होंने मुसलमान समाज का संभवतः ठेकेदार बनना सही समझा है, क्या वो लोग उनके हितों का संरक्षण कर पा रहे हैं? आप भले हमारे इफ्तार में मुस्लिम संगठनों को आप कहें कि भाई ना जाएं, मुख्यमंत्री जी के इफ्तार में आप कहें कि वो ना जाएं, चंद्रबाबू नायडू जी के इफ्तार में उनको कहें कि वो ना जाएं, पर जो लोग राजद के इफ्तार में जा रहे हैं, बताएं कि इन लोगों ने क्या किया है मुसलमानों के लिए। इन लोगों से भी तो सवाल जवाब किए जाने चाहिए ना, जो अपने आप को सो कॉल्ड मुसलमानों का ठेकेदार समझते हैं, उनके हितों के संरक्षण करने वाला समझते हैं। पूछा तो इनसे भी जाना चाहिए कि लंबे समय से सत्ता का हिस्सा ये लोग रहे, क्या मुसलमानों की स्थिति में सुधार आ गया? लंबे समय से राजद जैसी पार्टियां, सपा जैसी पार्टियां जो अपने अपने राज्यों में सत्ता में रहीं, क्या किया इन लोगों ने मुसलमानों के लिए? अगर मैं अपनी बात करूं, मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी ने तो अपनी पार्टी तक को समाप्त कर दिया था, मुसलमान को मुख्यमंत्री बनाने की सोच को सामने रखने को लेकर। क्या किया था उस वक्त राजद जैसी पार्टियों ने? बहरहाल मैं मदनी साहब का आदर करता हूं और उन्होंने ये कहा है मेरे सराखों पर उनको भी कम से कम इन बातों को देखना चाहिए कि जिन लोगों को आप अपना हितैषी समझते हैं, मौका आने पर वो क्या करते हैं आपके लिए और आपके समाज के लिए। वहीं बीजेपी ने भी इस तरह की बात कही है। बीजेपी ने कहा है कि आरजेडी ने मुस्लिमों के लिए क्या किया, मुस्लिम समुदाय के लोगों को इस पर विचार करना चाहिए। दूसरी ओर राजनीतिक पंडित इस बात का हिसाब लगाने में लग गए हैं कि बिहार के विधानसभा चुनाव पर इस बाइकॉट का क्या असर पड़ेगा। बिहार में 7 से 8 महीने में ही विधानसभा चुनाव होने हैं। बिहार की राजनीति में मुस्लिमों के असर की बात करें तो बिहार में मुस्लिम आबादी 17.70% है। साल 2023 में आई जातिगत जनगणना के मुताबिक बिहार में मुस्लिमों की संख्या कुल 2,31,49,925 है। बिहार में इस्लाम दूसरा सबसे बड़ा धर्म है। MY फैक्टर के आधार पर ही लालू प्रसाद लंबे समय तक सत्ता में रहे थे। अब आगामी विधानसभा चुनाव में क्या होता है, यह देखने वाली बात होगी इस वीडियो में। फिलहाल इतना ही। बने रहे न्यूज़ नेशन क्षेत्र का तमाम अपडेट सबसे पहले और बिल्कुल। वहीं बीजेपी ने भी इस तरह की बात कही है। तो वेब इंडिया बीजेपी ने कहा है कि आरजेडी ने मुस्लिमों के लिए क्या किया, मुस्लिम समुदाय के लोगों को इस पर विचार करना चाहिए। पटना, मजबूत निर्माण, सुरक्षित भविष्य, हमारे साथ बनाए सपनों का आशियाना। जी हाँ, अब आपका भी सपना होगा साकार। अब आपके शहर रामनगर में खुल गया है MH कंस्ट्रक्शन एंड इंजीनियर्स। अगर आप MH कंस्ट्रक्शन एंड इंजीनियर कंपनी के द्वारा अपने मकान का निर्माण करवाते हैं तो आपके कुल लागत में 1 लाख से 2 लाख तक की बचत की गारंटी, जहां आपको सभी प्रकार के मकान का 2D, 3D नक्शा, वास्तुशास्त्र के अनुसार भवन का निर्माण करवाएं। परिवार में समृद्धि, शांति, संतान सुख और व्यापार में उन्नति पाएं तथा सुंदर एवं मजबूत तथा भूकंप रोधी मकान का निर्माण हेतु आज ही संपर्क करें। या फिर नक्शा बनवाना हो, नक्शा पास, सुपरविजन, सर्वे, अनुमानित लागत, ब्यौरा, रेजिडेंशियल तथा कमर्शियल 1 BHK, 2 BHK, 3 BHK, मकान, दुकान, मॉल, मंदिर, मस्जिद का 2D, 3D एलिवेशन नक्शा तथा एस्टिमेशन एंड कास्टिंग निरीक्षण और उचित परामर्श दिया जाता है। आपका प्लॉट साइज आड़ा, तिरछा हो या त्रिकोण आकार का हो और उसमें आपको MH कंस्ट्रक्शन एंड इंजीनियर्स के द्वारा 1-1 इंच जमीन नुकसान ना हो, उसका ध्यान रखकर भवन का निर्माण कराया जाता है। स्क्वायर फीट तथा लमसम रेट पर मकान का ठेका लिया जाता है।
और मकान का निर्माण इंजीनियर के निरीक्षण में तथा आधुनिक मशीनों व लेटेस्ट तकनीक और कुशल इंजीनियरों व कारीगरों द्वारा किया जाता है। प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थी को नक्शा तथा निर्माण में विशेष छूट दिया जाता है। पुराना मकान नवीकरण, भवन सलाह, मेंटेनेंस, जमीन प्लॉटिंग एवं मकान संबंधित इंटीरियर डेकोरेशन, प्लम्बिंग, इलेक्ट्रिकल कॉन्ट्रैक्टर्स, कारीगर इत्यादि के लिए रामनगर एवं अन्य जिले के लोग संपर्क करें। AMH कंस्ट्रक्शन एंड इंजीनियर्स का पूरा पता है सरयुग सिंह चौक, थाना रोड, रामनगर, जिसके प्रोपराइटर है इंजीनियर मुअज्जम अंसारी, जिनका मोबाइल नंबर है 970-8052-832 903-14474441।